सॉरी किस बात के लिए? अब कोई ना कोई गलती तो हुई ही होगी जिसकी वजह से तुम अब भी नहीं मान रही, और आगे कोई गलती हो उसके लिए पहले से सॉरी। ओंकार प्लीज ये सब मत करो, मुझे कोल्ड कॉफी नहीं पीनी। आप मेरे स्माइल के लिए भी नहीं पियेंगी? क्या हुआ? मुस्कुरा क्या रही है? जाले हो? अब आदमी को मुस्कुराना भी गुनाह होगा हो का? गुनाह की बात नहीं, नीचे तुम ऐसे दहाड़ मार मार के रो रही थी, अब मुस्कुरा रही हो। हाँ तो जा हमारी गम की मुस्कान हैगी और का? गम की मुस्कान कैसी होती? अरे जैसे खुशी के आंसू होते हैंगे वैसे ही बस गम की मुस्कान हैगी। तुम और तुम्हारी बातें हमारी समझ से तो परे है। बत्ती बुझा रहे हम। बढ़िया है, सब लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाने वाले। अरे सिविका, हमने तुम्हारे अरमानन में मिर्ची झोंक दी। अब चैन की नींद आई है। ऐसा लग रहा है कि रात के चमके बवंडर भाव है, तभी तो ओंकार अपने लाने काफी बना रहा। ए हमाओ दद्दा, जे का कर रहे हो ओंकार? घर में दुई दुई भाभियां हैं, फिर भी तुम अपने लाने काफी बना रहे हो। ये हमसे कह देते। मम्मी ये चाची के लिए है। जा देख लो। अरे बीवी को काम होते पति को चाय काफी बना के देना, इतने तो उल्टी गंगा बह रही हैगी। भाग लिखा के लाई है सिविका, हमें तो जासू कभी ना मिलो। भाभी, भैया को बनाना ही नहीं आता कोल्ड कॉफी, कैसे पिलाएंगे आपको? अरे हम शिकायत नहीं कर रहे बउआ, हम तो सिर्फ जा कह रहे हैं कि जे सब काम पत्नी के होते हैं। भाभी देखो, काम पति का हो या पत्नी का, काम होने से मतलब नहीं। और क्या है, पति पत्नी जब एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना तो दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ता है। बड़े प्रेम पुजारी भाई हो। भैया को भी सिखाता हूँ। हाँ। ये बन गया हमारा कोल्ड कॉफी। मिकी तुम्हें पता है ना अब ये किसे जाके देना है? हाँ। ये लो, चलो आता हूँ भाभी। सत्यानाश, ये तो हमारी हर चाल पे पानी फेर देते हैं। मिक्की, ये सब क्या है? मैंने और चाचू ने आपके लिए कोल्ड कॉफी बनाई। आपने बनाई? कॉफी चाचू ने बनाई, स्माइल मैंने, और उसमें सॉरी चाचू ने। सॉरी किस बात के लिए? अब कोई ना कोई गलती तो हुई ही होगी जिसकी वजह से तुम अब भी नहीं मान रही, और आगे कोई गलती हो उसके लिए पहले से सॉरी। ओंकार प्लीज ये सब मत करो, मुझे कोल्ड कॉफी नहीं पीनी।
आप मेरे स्माइल के लिए भी नहीं पियेंगी? आपकी स्माइल के लिए ये कॉफी तो जरूर पीनी पड़ेगी। क्या हुआ? चाची, आपकी मूंछ बन गई इस कॉफी से। ये लो, तुम भी एक सिप पियो। तुम्हारी भी मूंछ बन गई। वैसे कॉफी ठीक है, बस तुम्हारी स्माइल ने इसमें टेस्ट ऐड कर दिया। थैंक यू। आपको कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है? बहुत पसंद। तुम्हें पता है, जब भी मैं उदास होती थी या फिर टेंशन में होती थी तो माँ हमेशा मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाती थी और सब ठीक हो जाता। आपको आपकी मम्मी की बहुत याद आती है? बहुत याद आती है। तो आप उन्हें यहाँ पर बुला लो। शिविका आंटी ठीक हो जाएंगी। अरे शिविका, तुम्हारे मिलने वाले आए हैंगे, आओ नीचे। आई भाभी। शिविका जी, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैंने तुझे मना किया था ना घर में आने के लिए। ओंकार जी, अब शिविका जी यहीं रहती हैं तो इनसे मिलने हमें यहीं आना पड़ेगा। और शिविका जी, हम गुरु माँ को देखने अस्पताल जा रहे थे तो सोचा आपको ले चलें। शिविका को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं हूँ। आप अनावश्यक ही क्रोधित हो रहे हैं। हम तो शिविका जी को अस्पताल ले जाने की बात कर रहे हैं, अन्य स्थान नहीं। फालतू की बात मत करो अलंकार। शिविका तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आएगी। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी ओंकार। माँ से मिलने में हॉस्पिटल जरूर जाऊंगी। जा मोड़ी तो हमारा काम आसान कर रही है। पति को छोड़ के जाको पक्ष ले रही है। अब देखो हम चिंगारी में कैसे हवा देते हैं। शिविका जी, आप तैयार हो जाइए, हम वाहन लेकर आए, वापसी में आपको छोड़ देंगे। अलंकार जी, आप मेरे शुभचिंतक हैं, लेकिन प्लीज आइंदा से मुझसे बिना पूछे मेरे लिए कुछ भी तय मत कीजिएगा। मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। और रही बात माँ से मिलने जाने की, तो हॉस्पिटल में खुद चली जाऊंगी। परंतु शिविका जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो हमने सोचा। थैंक यू अलंकार जी, आपने मेरे बारे में सोचा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल अकेले चली जाऊंगी। जी शिविका जी, जैसा आपको उचित लगे।
कानपुर में गंदगी बहुत हो ही गई है। अरे बारिश नहीं हो रही इस बार, बहुत गर्मी पड़ रही है यार। हमें पता है ये आप दोनों का ही किया धरा है। यही करे तो हम दुनिया में आए थे, तुम्हारी बाइक पंचर करे। अब हमने तुम्हारी बाइक पंचर कर ली, अब हम जा रहे शमशान घाट मरे। अबे सुनो बे, हमारा काम नहीं है दूसरे के जीवन में उंगली करे की हमारी आदत नहीं है। वो क्या है ना अलंकार, शायद तुम्हारी बाइक भी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए पंचर हो गई है। और शुक्र मनाओ कि बाइक पंचर हुई है, साले इतने देर में तो खुल के निकल जाती। तुम्हारा बनारस नहीं कानपुर है गुरु। इस दूसरा पागल है, गर्मी में कोट पहन के निकला नीला एकदम। शिविका हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ। चलो। अरे नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। शिविका हम तुमको कहीं छोड़ दें? नहीं थैंक यू। शिविका रिक्शा। रिक्शा भैया रुकिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मुझे ऑटो मिल जाएगी। अरे 5 मिनट से तुम ऑटो का वेट कर रही हो, नहीं पता ऑटो कब मिलेगा। तुम्हें ऑटो से ही जाना है? हाँ। इस बाइक को ही ऑटो समझ लो, किराया भी दे देना। शिविका अभी माँ से मिलना जरूरी है, गुस्सा कभी और कंटिन्यू कर लेना। आओ शिविका। रिक्शा। ओमकार जी, आप शिविका जी को हमारे स्थान पर वाहन पर तो ले जा सकते हैं, परंतु हमारे जीवन से नहीं। शिविका जी केवल अलंकार की है। माँ, मैं जानती हूँ आप मेरी बातें सुन सकती हैं, बस कुछ बोल नहीं पा रही है। माँ जल्दी ठीक हो जाए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ। माँ, हाँ क्या हुआ आपको? उठिए माँ, आप सुन रही है माँ? डॉक्टर! डॉक्टर देखिए ना, माँ को होश आ रहा है, उन्होंने अपनी उंगलियां हिलाई थी यहाँ पे अभी। अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव साइन है। अभी चेक। उनका माँ ने अपनी उंगलियां हिलाई माँ। मुझे लगता है ये कोमा से बाहर आ रही है। गुड न्यूज़।
देख सकती है माँ। ओंकार देखो ना, माँ को होश आ रहा है। मैंने बोला था ना शिविका, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हाँ 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 माँ, बोलिए आप। बोलिए माँ, क्या कहना चाहती हैं आप? शिविका जी, आप जहां जहां जाएंगी हम आपके पीछे वहां वहां आएंगे और आपको किसी और का होने नहीं देंगे। लगता है बुढ़िया स्वर्ग लोक सिधार गई, तभी तो उनके कक्ष के आगे इतनी भीड़ लगी हुई। अच्छा हुआ स्वयं ही मर गई, नहीं तो हमें हत्या करनी पड़ती और पूरा पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता। जय 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 जय। सुनो, पेशेंट कोमा से बाहर आ गई है, ये दवाइयाँ लेकर आओ। कोमा से बाहर आ गई, इसका मतलब वो हमारा सच सबको बता देंगी। हाँ माँ, बोलिए ना, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं शिविका माँ। एक सेकेंड, आप प्लीज कोई भी प्रेशर मत लीजिए। आपको इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। सिस्टर, पुट ऑन द मास्क प्लीज। एक सेकेंड प्लीज। माँ, अभी आप आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, हम बाद में बात करते हैं। प्लीज कोई प्रेशर मत लीजिए। यू नीड टू रिलैक्स। आपको आराम की सख्त जरूरत है। हाँ माँ, अभी आप आराम कीजिए, हम यहीं हैं। ओंकार, माँ ठीक हो गई है, मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने माँ को ठीक कर दिया। मैं भी नहीं बता सकता शिविका कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें खुश देख के, और ये देखकर कि माँ ठीक हो रही है। ये बुढ़िया तो आंख बिचौली खेल रही है, हर बार मौत को चकमा देकर वापस आ जाती है। यदि इसने अपना मुंह सबके सामने खोल दिया तो हमें तो जेल हो जाएगी। ओंकार, मैं अभी पिताजी को फोन करके बता देती हूँ कि माँ ठीक हो गई। हाँ। वो ये सुनेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। शिविका अपने पति की तरह हो गई है, बार बार फोन करती रहती है, एक बार में बात समझ में नहीं आती इनको। पिताजी ने फोन कट कर दिया।